बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तारीख़ की दुनिया। तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। साथ में मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख़ की दुनिया की हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज जो नॉलेज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान की तारीख़ की एक मुतनाज़ा शख्सियत शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो 17 मार्च 1920 को ज़िला फरीदपुर में पैदा हुआ। 1947 में इस्लामिया कॉलेज कलकत्ता से तारीख़ और इल्म में सियासत में BA किया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 1943 से 47 तक वो कुल हिंद मुस्लिम लीग की कौंसल के रुकन रहे। 1945 तक 46 वो इस्लामिया कॉलेज के तलबा की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे। 1946 में बंगाल असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 1947 में पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग से मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग कायम करके उर्दू की मुखालफत करना इस बात को ज़ाहिर कर देता है कि शेख मुजीबुर रहमान शुरू ही से मुस्लिम कौमियत की बजाय बंगाली कौमियत के अलमबरदार थे और उन्होंने मुस्लिम लीग के बहुत से दूसरे रहनुमाओं की तरह मुस्लिम लीग का साथ महज इसलिए दिया कि वो इस ज़माने में मकबूल तहरीक थी और इसमें शामिल होकर इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है। 1952 में जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अवामी लीग कायम की तो मुजीबुर रहमान ने उसकी तश्कील में हिस्सा लिया। 1953 में वो अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हो गए और मार्च 1954 के इंतखाबात में वो जगतू फ्रंट के उम्मीदवार की हैसियत से मशरक़ी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1956 में आइन की तैयारी में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन इस आइन में सूबाई खुद मुख्तारी की जो हदूद मुकर्रर की गई थी मुजीबुर रहमान इससे मुत्तफ़िक ना थे। 1952 में उन्होंने आलमी अमन कॉन्फ्रेंस पेकिंग में और 1956 में आलमी अमन कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में शिरकत की। इस साल के आखिर में वो पार्लिमानी वफद की सरबराह की हैसियत से इश्तराकी चीन भी गए। फरवरी 1966 में उन्होंने पहली मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस लाहौर के इजलास में 6 निकात पेश किए। मुजीब के शेख मशहूर ज़माना 6 निकात जिनकी बुनियाद पर उसने इलेक्शन लड़ा था। करारदाद लाहौर के मुताबिक आइन को हकीकी मानों में एक फेडरेशन की ज़मानत देते हुए बालग राजदही की बुनियाद पर मुंतखब मुकर्रना की बालादस्ती और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत पर मबनी होना चाहिए। दूसरा नुक्ता जो था वो वफाकी हुकूमत सिर्फ 2 महकमे यानी दिफा और अमूर खारजा अपने पास रखेगी, जबकि दीगर महकमे वफाक की तश्कील की करने वाली वहदतों में तकसीम कर दिए जाएंगे। तीसरा जो नुक्ता था उसमें 2 शिकें थीं। पहली शिक जो थी वो मुल्क के दोनों बाजुओं में 2 अलहदा मगर बाहमी तौर पर तब्दील हो जाने वाली करेंसी मुतारिफ़ कराई जाए या पूरे मुल्क के लिए एक ही करेंसी राइज की जाए। ताहम इसके लिए मौसर आइनी दिफात की तश्कील ज़रूरी है ताकि मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान को रकूमात की तरसील रोकी जा सके। मशरक़ी पाकिस्तान के लिए अलहदा बैंकिंग रिज़र्व रोज़ कायम और अलग मालियाती पॉलिसी इख्तियार की जाए। चौथा नुक्ता जो था वो महासल और टैक्सों की वसूली के मतलब था। वफाक की वहदतों के पास रखा जाए, मरकज़ के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। ताहम फेडरेशन वफाकी वहदतों के टैक्स में हिस्सेदार होगी ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। ऐसी वफाकी फ़ंड पूरे मुल्क से जमा होने वाले टैक्सों के तयशुदा फ़ीसद तनासब पर मुश्तमिल होंगे। 5वें में भी इसकी 3-4 शिकें थीं। जो पहली शिक ये थी कि दोनों बाजुओं में ज़र मुबादला की आमदनी के लिए 2 अलहदा अकाउंट्स होने चाहिए। दूसरी शिक थी मशरक़ी पाकिस्तान की आमदनी को मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की आमदनी को मगरबी पाकिस्तान के कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरी शिक जो थी वो मरकज़ की ज़र मुबादला की ज़रूरियात दोनों बाजुओं को मसावी तौर पर या किसी तयशुदा तनासब के मुताबिक पूरी करनी होंगी। चौथी शिक जो थी वो मुल्की मसनूआत की दाएं बाजुओं के दरमियान में आज़ादाना नकलो अमल पर कोई ड्यूटी आयद नहीं की जाएगी। जो 5वीं शिक थी उसमें आइन की रूह से वफाकी वहदतों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो गैर मुमालिक तजारती मिशन के क़याम के साथ तजारती मुआहदे नीज़ तजारती तल्क़ात कायम कर सकें। छठा नुक्ता जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान के लिए मलेशिया या मिलिट्री फोर्स का क़याम था। मुजीबुर रहमान अपनी इंतहा पसंदाना सरगर्मियों की वजह से कई मरतबा गिरफ़्तार हुआ। 1949 में इसको ढाका यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था
और वो 3 साल जेल में रहा। इसके बाद 1958 और 1959 में अयूब खान के दौरे इक़्तिदार में रहा। फिर अगरतला साजिश केस के इल्ज़ाम में मई 1966 में गिरफ़्तार हुआ, लेकिन फरवरी 1969 में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बाद सियासी रहनुमाओं, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पेश थे, के दबाव डालने पर इसको रिहा कर दिया गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। दिसंबर 1970 में जब पाकिस्तान के आम इंतखाबात हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बेमिसाल कामयाबी हासिल करके मशरक़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आइनी हक हासिल कर लिया और पाकिस्तान का नया आइन 6 नुकात की बुनियाद पर बनाने का ऐलान किया। जब सदर याहिया ने दस्तूर साज असम्बली का इजलास तलब नहीं किया तो मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान ने अदम ताउन की तहरीक शुरू कर दी, जिसकी वजह से 25 मार्च 1971 को फ़ौज ने इसको गिरफ़्तार कर लिया और मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी। दिसंबर 1971 में जब कार्रवाई नाकाम हो गई और ढाका में पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुजीबुर रहमान की हमायत में लड़ने वाले भारतीय फ़ौजियों के सामने हथियार डाल दिए तो 8 जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और वो लंदन और दिल्ली के रास्तों 10 जनवरी को ढाका पहुंचा और 12 जनवरी को इसे बांग्लादेश का वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया गया। क्योंकि अवामी लीग सोशलिज़म और सेकुलरिज़म की हामी थी, इसलिए बांग्लादेश की हुकूमत ने की हुकूमत ने इन्हीं बुनियादों पर इस्लाहात का काम शुरू किया। पटसन, कपड़ा साजी और जहाज़ साजी की सनतों की कौमी मलकियत में ले लिया गया। नया आइन साल भर के अंदर तैयार कर लिया गया, जिसके तहत बांग्लादेश को एक सोशलिस्ट और सेकुलर जमहूरिया करार दिया गया। नए आइन के तहत मार्च 1973 के इंतखाबात में अवामी लीग में 300 में से 292 नशिस्तों पर कब्ज़ा कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने इन तमाम जमातों बिलखसूस जमात इस्लामी और इस्लामी जमात तलबा को, जिन्होंने वहदत पाकिस्तान के लिए काम किया था, खिलाफ कानून करार दे दिया। मुजीबुर रहमान ने हिंदुस्तान से खसूसी ताल्लुकात कायम किए क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तानियों का था। चुनांचे 1973 में हिंदुस्तान से दोस्ती का मुआहदा किया गया। हिंदुस्तान ने अपनी इमदाद की भारी कीमत वसूल की। हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने बांग्लादेश खाली करने से पहले बेशुमार कारखानों की मशीनें हिंदुस्तान मुंतकिल कर दी। खसूसी मराहत की वजह से तजारती मामलात में हिंदुस्तान को बरतरी हासिल हो गई और बांग्लादेश की मैशत हिंदुस्तान की मोहताज होगी। साजगार फ़िज़ा देखकर मगरबी बंगाल के हिंदुओं ने भी मशरक़ी पाकिस्तान वापस आना शुरू कर दिया। 1974 में ज़बरदस्त कहत पड़ा। 1975 में फ़ौजी बगावत के सिलसिले में मेजर ज़ियाउर रहमान, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी में उसका भी कुलियती किरदार था, उसी के हाथों शेख मुजीबुर रहमान अपने ख़ानदान के समेत कत्ल हुए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि मुजीबुर रहमान क्या वाकई गद्दार था। इस बारे में ज़रूर आप कमेंट्स करें। इजाज़त दें अपने मेज़बान फैसल हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़।